भाई कभी आपने सोचा है कि आज उम्मत मुस्लिमा इतनी दबी हुई क्यों है? हम गजा के मुसलमानों की मदद तक नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम तारीख में कभी इस काबिल भी हुए हैं कि हमने वेस्ट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया हो, या हम कभी इस काबिल भी होंगे कि हम उन्हें झुकने पर मजबूर कर दें? अगर ये बात समझनी है तो हमें तारीख में जाना होगा, देखना होगा कि मुसलमानों में एक ऐसा लीडर आ चुका है जिसने इसराइल की जाहिलियत को पूरी दुनिया में एक्सपोज किया। आज हमें इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद तो याद है, लेकिन हम उम्मत मुस्लिमा के लीडर शाह फैसल को भूल चुके हैं, जिसने वेस्ट को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1967 में इसराइल ने अरब कंट्रीज के साथ एक 6 डेज वॉर लड़ी और इस जंग में इसराइल को यूएस की पूरी सपोर्ट हासिल थी। इसराइल ने मिस्र से सिनाई पेनिनसुला, शाम से गोलान हाइट्स और उर्दन से वेस्ट बैंक और मशरकी जेरूशलम छीन लिया था। जब ये बात यूएन में पहुंची तो यूएन ने इसराइल को फोर्स किया कि वो ये इलाके वापस करे, लेकिन इसराइल ने ये इलाके वापस करने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि उसे अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की पूरी सपोर्ट हासिल थी। अरब लीडर का गुस्सा आसमान को छू रहा था। फिर 1973 में शाम और मिस्र ने इसराइल पर अचानक हमला कर दिया, लेकिन उस जंग में अमेरिका, यूएसए, पुर्तगाल, जर्मनी, इवन दो ईरान भी इसराइल का साथ दे रहा था। उस वक्त ईरान में शाह ईरान की हुकूमत थी। शाह फैसल ने जब ये देखा तो उन्होंने खुलकर अरब कंट्रीज को सपोर्ट किया। उन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को तेल बेचने पर पाबंदी लगा दी। ये शाह फैसल का एक सॉलिड मूव माना जाता है, क्योंकि किसी भी कंट्री के पास लिमिटेड कैपेसिटी में तेल होता है और जब ऑयल एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई तो इसका सीधा इफेक्ट यूएस की इकोनॉमी पर पड़ने लगा। यूएस की इकोनॉमी कोलैप्स करने लगी, स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, इन्फ्लेशन बढ़ने लगी, गैस स्टेशन बंद हो गए और एक बैरियल जो $3 का हुआ करता था वो $12 तक जा पहुंचा। इस पूरे इंसिडेंट से हमें एक चीज सीखने को मिलती है। जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन मौजूद नहीं है कि किस तरह हम वेस्ट को और इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर करें, तो उस वक्त हम इमोशनली सोच रहे होते हैं। अगर हम उस वक्त इमोशनली सोचने के बजाय रैशनली सोचना शुरू कर दें तो हमारे पास हमेशा बहुत ऑप्शन होते हैं कि हम दुनिया में अपनी बात को मनवा सके, इसराइल की जाहिलियत को रोक सके, जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सके।